सनातन धर्मी हूं। तुम क्या मुसलमान हो क्या, अरे जो इस सबको पता प्रकार है की कि तुम बातों को सनातनी हो। स्वीकार कर रहे हो? हैं? खतरा हुआ है क्या तुम्हारा? मैं ये कह रहा हूं कि अपना निकृष्ट दिखा दो फिर और तुम। जो चर्चा शुरू हुई रेप की थ्योरी वाली, कांग्रेस ये कब से करने लगी कि रेप की थ्योरी पढ़ाई जाने लगी है? उन्होंने कहा कुछ था, आपके कानों में कुछ पड़ा हो तो इसके लिए कांग्रेस तो दोषी नहीं है। एक बात, आपने जिस तरीके से अपना हेडर चलाया उसमें आपने उनके प्रतिपक्ष के ही लोगों को, जो बहुधा जो हैं अक्सर वो सारे लोग भाजपा के समर्थक हैं, उनके बयान चलाए। आपने इस चर्चा की गुंजाइश तो छोड़नी चाहिए थी। आपने उनको एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे, यदि आरोपित भी बनाना है तो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे रखो। आपने अपना फैसला पहले ही सुना दिया, अब हमसे कह रहे हो कि हम डिफेंड करें। एक बात। दूसरी बात, इसमें जो राजनीति है मैं उसमें एक टिप्पणी कर दूं, उसके बाद में उनके बयान में जो निहितार्थ हैं मैं उसको समझाऊंगा। इसकी आप टाइमिंग देखिए, 5-6 दिन पुराना बयान है। चूंकि राहुल गांधी के दौरे को डाइल्यूट करना था तो तथा कथित धर्म ध्वजा वाहकों के पेट में 5 दिन के बाद दर्द होता है। ये बयान बहुत लंबे समय से चल रहा है। एक बात, उस पेपर ने छापा है जिसके कारण भोपाल में मास्टर प्लान लागू नहीं हो पा रहा, जिसको अपनी मॉल बचानी है, उस पेपर ने इसको छापा है, तो उसकी कितनी विश्वसनीयता है, ये एक बात। और मोहन यादव हमको सलाह दे रहे थे, अच्छी बात है, वो हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आप सलाह दें और उदाहरण स्थापित करें, फिर हम उस पर चलते हैं। आपने अपने किस मंत्री को बर्खास्त कर दिया? उसने भी तो भारतीय सेना से लेके आपने कैलाश विजयवर्गीय और तमाम विजय शाह के बयान सुने हैं, तो आप उदाहरण दीजिए, हम उसको फॉलो करेंगे। तो पहले जो है, जो सलाह देने के पहले उसको उदाहरण में लाइए, अपने अमल में लाइए। एक बात। अब हम बात करते हैं फूल सिंह बरैया साहब की। आपने उनको ना सुना, ना समझा, ना कुछ। और ये जो रेप की थ्योरी शब्द है उसको कृपा पूर्वक हटा दीजिए। वो एक विचारक हैं, सामाजिक आंदोलन से तपे हुए मनस्वी और साधक हैं। यदि वो उनने कोई बात कही है तो विचार के स्तर पे कही है। आप यदि उसको सिर्फ राजनीतिक स्तर पे देखोगे तो फिर तो जो पीआर का एजेंडा आपको चलाना पड़ेगा। आपने एक आउटराइटली उनको रिजेक्ट कर दिया। उनका एक क्या कहना है आप समझिए तो उस बात को। उन्होंने कहा है कि स्त्रियों और खासकर सबाल्टन क्लास की जो स्त्रियां रहती हैं उन पर जो ऊंची जातियों के लोगों का जो एक दबदबा है, वो क्यों उनकी देह को या उनके अवकाश को अपने अधिकार क्षेत्र की विषय वस्तु मानते हैं। और उन्होंने आपत्ति नहीं तो ऐसा कहाँ कहा? यही ऐसा कहा। कहाँ कहा? अरे भैया यही कहा, आप नहीं सुनोगे। यदि आप सुना आपकी पहली रिएक्शन के साथ सुनिए ना विक्रम, आप सुन तो लीजिए। नहीं सुनने का समझाओगे, सुनना क्या कहा है? अरे मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मैं सबकी बात करूंगा ना। मैंने आपको पहली रिएक्शन देने का कहा, आपने सवाल पेपर पर खड़े कर दिए, आपने मेरे पर सवाल खड़े कर दिए, आपने मीडिया पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन जब बात फूल सिंह बरैया के उस बयान की हो रही है तो उस पर क्यों नहीं हमको? मैं समझा तो रहा हूं, मैं लौट रहा हूं, मेरे पास पूरे तथ्य हैं, मैं भी आपको तथ्यों के साथ बताऊंगा। जो गलत मंत्र पढ़ा ना, मैं वो उस मंत्र का सही अर्थ भी बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि उस मंत्र में क्या बताया गया। मैं लौट रहा हूं आपके पास। लेकिन सबसे पहले पुष्पेंद्र मिश्रा जी, अब आपका एक रिएक्शन। क्या फूल सिंह बरैया के इस बयान को जैसे विक्रम जी अब अमली जामा पहना रखेंगे, उससे अब समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे आप कैसे? विक्रम जी, ऐसा है कि एक संस्कृत का श्लोक है, आज्ञा सुख माराध्य सुखतर माराध्यते विशेषज्ञ, अज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्मापित न रंजयति। इसका अर्थ भी समझा देता हूं आपको। अज्ञानी को समझाया जा सकता है, विशेषज्ञ को और अच्छी तरह समझाया जा सकता है, लेकिन अर्ध शिक्षित को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता है। जिसके बारे में आप फूल सिंह बरैया के बारे में आप इतना सारा ढोंग व्याप्त कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा वैसा नहीं कहा, तो उनके मुखारविंद से, मैं ऐसा आपके जैसा आपने उनको देवतुल्य समझा, तो मुखारविंद से वो कौन से शब्द निकले हैं, वो शब्द सबने सुना है। किसी ने उनके शब्द मुख में शब्द नहीं भरे हैं। उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने ये कहा है कि SC ST की जो बहनें हैं, हम ये कहेंगे बहनें, लेकिन उन्होंने कुछ दूसरा कहा है। उनके साथ सहवाग, मेरी बात सुनिए आप, उनके साथ सहवाग करना क्या अभिप्राय, उसका अभिप्राय क्या है, उसका संधि विच्छेद क्या करेंगे? संदर्भ के बिना संदर्भ क्या है आप? तो अरे तो प्रसंग ही पूरा हो तो संदर्भ क्या बताओगे आप? प्रसंग उन्होंने पूरा प्रसंग ही बना दिया है। उन्होंने कहा क्या कहा है उन्होंने, आप बताइए जरा, आप अपने शब्दों में बता दीजिए उसका प्रसंग कि क्या है, उसका अर्थ क्या होगा, आप बताइए जरा। आप जरा बताइए तो हमें, हम लोग भी तो सुने। हम लोग अल्पज्ञ हैं, चलिए हम मान लेते हैं, हम लोग अल्पज्ञ हैं। आप ज्ञानी हैं, फूल सिंह बरैया ज्ञानी है, बताइए जरा। मैं आ रहा हूं। अरे उनकी साधना, उनकी फिलोसॉफी और उनकी साधना को लेकर भी चर्चा करेंगे। उनकी फिलोसॉफी। मैं आ रहा हूं चंद्रशेखर जी, मैं आ रहा हूं।
पुष्पेंद्र जी और चंद्रशेखर जी, मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास, लेकिन मीता वाधवा जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक महिला प्रतिनिधित्व यहां पर अगर सामाजिक कार्यकर्ता कर रखी है तो उसकी भी एक रिएक्शन लेनी चाहिए। मीता जी, बहुत शर्म की बात है, और अंदर से वो क्या सोच रहे हैं, उनका इसका बैकग्राउंड है, क्या मीनिंग है, वो एक सेकेंडरी चीज है। मैं एक नॉन पॉलिटिकल व्यू दूंगी कि महिला जो कि हमारे यहाँ देवी स्वरूप है, उनके लिए यदि हम गलती से भी ऐसी चीज निकालें तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और एक लीडर के मुंह से बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट पहले आया हो नहीं आया हो, लेकिन ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है। और अगर आज इसके अगेंस्ट में काम नहीं हुआ तो ये जो सोसाइटी लड़कियों के लिए जजमेंटल है, महिलाओं के लिए जजमेंटल है, कभी भी उसमें रुकावट नहीं आएगी, और ये बद से चीजें बदतर ही होती जाएंगी। ये हमारे लिए, हमारे रिस्पेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, अनु जी हमारे साथ मौजूद है। अनु जी, आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप इस बयान को कैसे देखती हैं? फिर मैं एक रिएक्शन मंडलेश्वर जी से लूंगा। जी, जो ये बयान दिया गया है, ये न केवल अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, बल्कि ये उनकी घटिया महिला विरोधी और जातिवादी जो सोच है उनकी, उसको उजागर करती है। किसी महिला की खूबसूरती को बलात्कार जैसे अपराध के साथ जोड़ना न केवल उसको जायज ठहराने की कोशिश है, बल्कि ये जो पीड़ित हैं उनको दोषी ठहराने वाली मानसिकता का जो है घिनौना उदाहरण देती है। बिल्कुल, मैं लौट रहा हूं। विक्रम जी मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन मैं राजीव लोचन महाराज जी से एक बार एक छोटा सा कमेंट लेना चाह रहा हूं। महाराज जी, फूल सिंह बरैया ये कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, उनके अपने धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि इस तरह से जो SC ST और OBC वर्ग की महिलाएं हैं उनके साथ संबंध बनाइए तो आपको तीर्थों का फल प्राप्त होता है। लिखा है क्या कहीं किसी धर्म ग्रंथ में? बताइए। ये तो लिखा है प्रभु, ये तो लिखा है। हमारे यहाँ किसी धर्म ग्रंथ में इस प्रकार की बात नहीं निकली है। हमारे यहाँ तो यत्र नारिस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी की पूजा करने की बात लिखी है। ये फूल सिंह बरैया दारू पी के पर बोल रहे हैं कि होश हवास में बोल रहे हैं? पहले ये जानकारी किया जाए, इनका अल्कोहल चेक कराया जाए। ये नशा में है, ड्रग एडिक्ट है, पागल है कि कुछ और है, इनके बारे में थोड़ी जानकारी की जाए। इस प्रकार की बात ना आज तक किसी शास्त्र में हमने सुना है, ना पढ़ा है, ना हमारे गुरुओं ने किसी को सुनाया है। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। शैलेशानंद जी महाराज, आपकी एक प्रतिक्रिया। शैलेशानंद जी महाराज जी, देखिएगा, वो कहीं न कहीं इतने ज्यादा मनोरोग के अंदर उलझे हुए व्यक्ति तो दिख रहे हैं मुझे फिलहाल, कि उन्हें जिस ग्रंथ का हवाला दिया है रुद्रयामल तंत्र का, वो 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के मध्य का एक प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसके अंदर शिव शक्ति के संवाद है, आनंद भैरव आनंद भैरवी के संवाद है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ संवाद ही नहीं, साथ में अष्टांग योग है, उसके अंदर प्राणायाम की विधाएं हैं, चक्र वेदन है। बिल्कुल, मैं उस पर चर्चा करूंगा। जिस ग्रंथ के बारे में विक्रम जी कह रहे हैं वो ग्रंथ भी देखेंगे, लेकिन एक कमेंट चंद्रशेखर तिवारी। देखिए, फूल सिंह बरैया जी ने जिस प्रकार से निकृष्ट और अपनी नीचता का परिचय दिया है, मैं तो कहूंगा क्या उनकी धर्मपत्नी नहीं है, वो भी हमारे लिए पूज्य है। हम तो इनकी जो प्रियंका जी हैं और सोनिया गांधी, उनका भी सम्मान करते हैं क्योंकि वो स्त्री है। अरे हम स्त्री हैं, उसकी बात कर रहे हैं। आपके बीच में नहीं बोला था मिस्टर, में आपके बीच में नहीं बोला था। पहले बात सुन लीजिए। अभी आप हमारे साधु संतों के गाने की बात कर रहे थे। कांग्रेस पे टारगेट नहीं करोगे, मैं सुनूंगा नहीं, मैं डिबेट नहीं होने दूंगा यदि आपने कांग्रेस पे टारगेट किया तो। किस प्रकार की बातें कर रहे हो? मैं हिंदू उत्सव समिति का हूं और सनातन धर्मी हूं। तो सनातन धर्मी हूं, तुम क्या मुसलमान हो क्या जो इस प्रकार की बातों को स्वीकार कर रहे हो? खतरा हुआ है क्या तुम्हारा? मैं ये कह रहा हूं कि निकृष्ट और नीच मानसिकता के व्यक्ति हैं फूल सिंह बरैया। जिस प्रकार से उन्होंने ये कहा कि तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है, अरे तीर्थ करने, आप धर्म ग्रंथों के बारे में जानते क्या हो? आबासा तो तुम्हें मालूम नहीं है। साधक की बात कर रही है कांग्रेस के प्रवक्ता, कौन सी साधना करी है उन्होंने, मुझे बता दीजिए। कौन से हिमालय में जाकर साधना करी है? ऐसे निकृष्ट व्यक्ति और राहुल गांधी उनका हाथ पकड़ के साथ में घूम रहे हैं। अरे भैया, सनातन धर्म का अपमान करने का ठेका अगर कांग्रेसियों ने ले लिया है तो वो मुझे बताइए।